बहुत सारे बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिसलिपिडेमिया हो गया, ओबेसिटी हो गया, पीसीओडी हो गया और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हो सकते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 7 ऐसे नेचुरल तरीके जिससे कि आप अपने बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारे बीमारी का जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस पता चलता है एक फॉर्मूले से, फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, और इसके कारण आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को नेचुरली ठीक किया जा सकता है, घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आप अपने घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं, इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नींद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही तरीके से नींद नहीं लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और अगर आप सही तरीके से सोएंगे, 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। जो लोग भी ठीक तरह से नहीं सोते हैं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे कि मुझे भी फ़िलहाल इंसुलिन रेजिस्टेंस है और मैं काफ़ी टाइम से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा डाइट ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं 4 या 5 घंटे ही सोता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सब जो है अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सके, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सके। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं काफ़ी लेट सोता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो 4 से 5 घंटा ही मैं सो पाता हूँ, जिसके कारण मुझे भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में। तो अगर आप भी अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना चाहते हैं तो स्लीप पे फोकस करिए, 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करिए। जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आप बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि जो लोग भी अच्छे नींद लेते हैं वो जल्दी से जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। बॉडी आपकी इंसुलिन सेंसिटिव होता है, तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगला तरीका है बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव नहीं बना पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है, इसमें देखा गया है कि जो लोग भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना पाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अब सवाल ये आता है कि कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बार बार मैं हर वीडियो में आप लोग को कहता हूं कि जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे बॉडी को सेंसिटिव बनाना बहुत मुश्किल है, इंसुलिन सेंसिटिव होना बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए, इससे आपकी बॉडी जल्दी इंसुलिन सेंसिटिव होगा। अगला तरीका है बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का, वो है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। जब तक आप स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होता है, आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत मात्रा में रिलीज होता है तो इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं करता है। साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं ये ग्लाइकोजन को भी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या है? ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, आपके बॉडी में स्टोर रहता है। तो जब भी कॉर्टिसोल लेवल या और स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ेगा तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को रिलीज करता है, जिसके कारण अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं हो सकता है, इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो सकता है। तो अगर आप भी बार बार ये सोचते हैं कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर कैसे ठीक करें, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा डायबिटीज़ के ऊपर सोचते रहेंगे, शुगर के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो सकता है। तो इंसुलिन सेंसिटिव अगर आपको करना है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अगला तरीका है बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का, वो है वजन को घटाना। अगर आप ओवरवेट है तो ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। आपको वजन कम करना पड़ेगा, खास करके बेली फैट। अगर आपका बेली फैट है तो जब तक बेली फैट को कम नहीं करेंगे तो बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो सकता है, हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंट ही रहेगा। तो बेली फैट को कम करना बहुत ज़रूरी है।
और बेली फैट को आप डाइट और एक्सरसाइज से ही कम कर सकते हैं। अगला नेचुरल तरीका है ग्रीन टी पीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी पियेंगे तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि ग्रीन टी पीने से आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी होता है। तो ग्रीन टी कैसे इंसुलिन सेंसिटिव करता है बॉडी को? ग्रीन टी में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। एपिगैलोकैटेचिन गैलेट ये है, काफी प्रोनाउंस करने में भी काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ग्रीन टी में पाया जाता है और इसी से आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होता है। ये एक स्टडी में देखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडीज है जिसमें देखा गया है कि अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, खास करके 2 या 3 कप रेगुलर बेसिस पे आप पीते हैं, तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होता है और इंसुलिन सेंसिटिव होगा तो ब्लड शुगर को भी कम करने में मदद करेगा। अगला नेचुरल तरीका जो आप अपना सकते हैं इंसुलिन को सेंसिटिव करने का, वो है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आपके घर में बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस मौजूद है, जैसे कि अदरक हो गया या फिर लहसुन हो गया या फिर मेथी हो गया या फिर दालचीनी हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है, इसका सेवन रेगुलर तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होता है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का, वो है डाइट। जब तक आप डाइट को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा। तो एक्सरसाइज अपनी जगह है, स्ट्रेस को कम करना अपनी जगह है, ये सारा चीज़ खाना अपनी जगह है, लेकिन डाइट को फिक्स नहीं करेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा आपका बॉडी। डाइट कौन सा फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है डायफिट डाइट। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% यानी कि 26% या उसका नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो आपको डायफिट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। डायफिट डाइट एक सिस्टम है, प्रिसीजन न्यूट्रिशन के बेसिस पे आधारित है। साथ ही साथ ये एक बैलेंस डाइट है क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ खाने को कहा जाता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सब कुछ आपको खाना है क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन ध्यान रखना है। सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको ध्यान रखना है, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम हर चीज़ कंबाइन करके आपको देते हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है। एकमात्र डाइट ऐसा है जो कि बैलेंस डाइट है, जो कि इजीली फॉलो कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है, आपके बॉडी के हिसाब से हम बना के देते हैं। तो ये एक ऐसा डाइट है जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है और इसी को फॉलो करके हज़ारों लाखों लोगों ने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया है और आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ के लिए समय लगता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 1 साल लगेगा बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने में। तो अपने आप को समय दीजिए और आप भी अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं बॉडी को। और अगर आप खुद से ये सारा चीज़ नहीं कर पा रहे तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए क्योंकि हर तीसरे व्यक्ति को या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आपके शेयर करने से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।